इसलिए जाओ यहाँ से। किंतु ये देव पुत्र है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। देवी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। देखिए, ये आश्रम असुरों के लिए है, इसलिए पिताजी आपको कभी अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। और आप क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं? ये असुर आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से लौट जाइए। देवी, मैं आपके पिताजी को अपना गुरु मान चुका हूं। अब गुरु शिक्षा दे या मृत्यु, मुझे स्वीकार है। किंतु देवी, मैं अपने गुरु से शिक्षा लिए बिना यहां से कदापि नहीं जाऊंगा। मैं बाहर बैठकर अपने गुरु की कृपा की प्रतीक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ गुरुदेव? कच्छ को अपना शिष्य बनाया नहीं? प्रभु, कच्छ ने अपने व्यवहार से हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। जिस शिष्य में अपने गुरु के प्रति असीम निष्ठा, भक्ति और समर्पण की भावना हो, तो कौन गुरु उसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहेगा। प्रभु, बृहस्पति पुत्र कच्छ हमारे आश्रम के बाहर बैठा रहा। दिन बीते, रातें गई, ऋतुएं बदली, किंतु वो अपने स्थान से नहीं हटा। वहीं बैठा रहा प्रभु, वहीं बैठा रहा। प्रणाम गुरुजी, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी, 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 गुरुजी। गुरुदेव, उठिए, उठिए। गुरुदेव, लीजिए, जल ग्रहण करिए। नहीं, जल ग्रहण करिए। आप क्यों अपनी हट पे हैं? देखिए, आपकी ये हट अनुचित है। आप क्या अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं? देवयानी, अब क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ पुत्री। यदि मेरा इस संसार में अपना कुछ है तो वो मात्र तुम हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। यदि तुम्हें किसी ने पीड़ा पहुंचाई है
तो मुझसे बताओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप मेरे आदर्श नायक हैं, किंतु महीनों से आज एक व्यक्ति हमारे द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है और आपको कोई चिंता नहीं। देवयानी, तुम बहुत भोली हो पुत्री। तुम इन देवताओं की चालों को नहीं जानती। इन्होंने हमेशा असुरों के साथ छल किया। किंतु पिताजी, मुझे कच्छ के आचरण में कोई छल दिखाई नहीं देता। वो तो केवल आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। देवयानी, हम असुरों के गुरु हैं। देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। हम असुरों के गुरु हैं। देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। उन्हें अपना शिष्य बनाने से असुरों में तो असंतोष फैलेगा ही, और फिर ये हमारी नीतियों के भी विरुद्ध होगा। पिताजी, शिक्षा के मंदिर तो सभी के लिए खुले रहते हैं, फिर गुरु और शिष्य के मध्य ये सुर असुर वाला व्यक्तिगत बैर अनुचित है। वो असुरों के आचार्य को अपना गुरु बनाने नहीं, बल्कि महर्षि भृगु के पुत्र महाज्ञानी ऋषि शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाने आए। फिर आपको उस शिष्य में देवपुत्र क्यों दिखाई दे रहा है? देवयानी, ये कदापि संभव नहीं है। हम किसी देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। हम किसी देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। और ये हमारा अंतिम निर्णय है। और ये हमारा अंतिम निर्णय है। तो फिर हमारा भी निर्णय सुन लीजिए पिताजी। यदि आपने कच्छ को अपना शिष्य नहीं बनाया, तो आज से हम भी अंजल का त्याग कर देंगे। आज से हम भी अंजल का त्याग कर देंगे। आज के बाद हम कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देवयानी, बहुत हठी हो तुम, बहुत हठी। जानती हो ना, तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारी किसी बात के लिए तुम्हें ना नहीं करेंगे। ना बेटी ना, अब और आंसू नहीं। गुरुजी, प्रणाम गुरुदेव। मेरा अहोभाग्य गुरुदेव, जो आज आपने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाली। अब इस तुच्छ शिष्य के मन में अपने गुरु के चरणों की सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई। कच्छ, तुम्हारे मन में गुरु के प्रति जो सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना है, उसे देखकर हम तो क्या, कोई भी गुरु तुम्हें अपना शिष्य बनाकर अपने आप को धन्य समझेगा।
बृहस्पति पुत्र कच्छ, हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। कच्छ को देवपुत्र होने पर भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, किंतु क्या कच्छ भी उतना ही आदर्श शिष्य सिद्ध हुआ? प्रभु, कच्छ में गुरु के प्रति निष्ठा, सम्मान और समर्पण तो था, किंतु उसके मन में कहीं न कहीं उस सत्यता और पवित्रता का अभाव था जो एक सच्चे शिष्य में होनी चाहिए। और यही बात हमें उसे अपनी विद्या प्रदान करने से सदैव रोकती रही। फिर आपने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या कैसे दे दी? प्रभु, मृत संजीवनी विद्या हमने उसे एक सच्चे गुरु की तरह नहीं दी। मृत संजीवनी विद्या हमने उसे एक सच्चे गुरु की तरह नहीं दी, और ना ही कच्छ ने कभी हमें आभास होने दिया कि वो हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु देवों के लिए संजीवनी विद्या लेने के लिए आया है। फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको संजीवनी जैसी अनमोल विद्या उसे प्रदान करनी पड़ी? प्रभु, देवयानी और कच्छ में प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी, और हम भी पुत्री की मोह में विवश होकर कच्छ को ज्ञान दे रहे थे। किंतु असुरों को ये बात सहन नहीं हुई कि उनका गुरु किसी देव पुत्र को शिष्य बनाकर शिक्षा दे। सारे असुर कच्छ के विरुद्ध खड़े हो गए, और ये बात असुर राज कालमणि तक पहुंची, और उन्होंने संपूर्ण असुर सभा में हमें बुलाया। शुक्राचार्य, हम असुरों से छल कर रहे हैं। हाँ, छल कर रहे हैं। वे हमारे गुरु के योग्य नहीं रहे। देवपुत्र को अपना शिष्य बनाकर हम असुरों का अपमान किया है। देव तो हमारे शत्रु हैं। देवपुत्र आपसे शिक्षा ग्रहण करने नहीं, संजीवनी विद्या लेने और हम सब असुरों के सारे भेद जानने आया है। गुरुदेव का यही पुत्री मोह एक दिन हम असुरों के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। अपमान किया है आपने हमारा। हाँ, हम उसे मार देंगे। सब शांत हो जाओ। असुरों, हम भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं। हम किसे अपना शिष्य बनाएंगे और किसे नहीं, इसका निर्णय केवल हम करेंगे। हम
हमने तुम सबको अपना शिष्य बनाया, तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए। इसलिए कच्छ के विषय में हमसे पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, किंतु इन देवों ने सदैव हमारे साथ छल किया है। और ये कच्छ भी तो देवपुत्र है। कल को यदि यही कच्छ संकट का कारण बन गया तो क्या होगा? असुरराज, हम आपको और असुर साम्राज्य को वचन देते हैं कि कच्छ के कारण असुरों पर कोई संकट नहीं आएगा। गुरुदेव, आप जानते हैं हम असुरों की मुख्य शक्ति संजीवनी विद्या है। यदि किसी प्रकार उसने छल से या आपकी पुत्री के प्रति मोह का लाभ उठाकर उसने आपसे संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? असुरराज, आप निश्चिंत रहें। हमने संजीवनी विद्या मात्र असुरों के प्राण रक्षा के लिए ही प्राप्त की है। कच्छ कदापि संजीवनी विद्या हमसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें। महाराज, हमें देवगुरु शुक्राचार्य के वचनों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने अपनी पुत्री के मोह में आकर उसे अपना शिष्य बनाया है। गुरुदेव का यही पुत्री मोह एक दिन हम असुरों के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। हम देवपुत्र कच्छ को यहाँ नहीं रहने देंगे। उसे देवलोक वापस जाना ही होगा। गुरुदेव को हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसे जितना रोकेंगे उतना ही वो हमसे दूर और उस कच्छ के निकट होते जाएंगे। किंतु महाराज, हमें कुछ तो करना होगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे कैसे बैठ सकते हैं? इसका मात्र एक ही उपाय है, कच्छ की मृत्यु। हम कच्छ को मार देंगे। हाँ, हम उसे मार देंगे। कच्छ को मरना ही होगा। किंतु वे गोपनीय रूप से कच्छ को हानि पहुंचाने की योजना बना रहे थे। किंतु मेरे नेत्रों पर तो पुत्री मोह का आवरण पड़ा था। असुरों को पूर्ण आभास था कि कच्छ हम सब कुछ छलने आया है, और ये सत्य भी था प्रभु। वो देवों का दूत बनकर देवताओं के लिए संजीवनी विद्या लेने के लिए आया था। देवताओं के लिए संजीवनी विद्या लेने के लिए आया था। आश्चर्य है ऋषिवर कि आप जैसे ज्ञानी भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। प्रभु, संतान मोह में पड़कर ज्ञानी भी अज्ञानियों की भांति कार्य करने लगते हैं। इसीलिए मैं कच्छ के छल को भांप नहीं पाया। उसकी सेवा भाव निष्ठा के कारण मेरे मन में उसने एक गहरा स्थान बना लिया था। मेरी पुत्री देवयानी मन ही मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। प्रभु, उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कच्छ आश्रम के हर कार्य में हाथ बटाने को हमेशा तत्पर रहता था। और इसी तरह एक दिन वो गाय चराने के लिए वन में गया। देवयानी जी, आप यहाँ? ये देवयानी जी क्या लगा रखा है? और आप क्या कह रहे हैं? देवयानी कहिए, अच्छा लगता है, कुछ अपना सा लगता है। ठीक है देवयानी, तुम यहाँ? हाँ, ऐसे अच्छा लगता है। किंतु तुम यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, तुम्हें तो अपना ध्यान है नहीं,
सुबह से बिना कुछ खाए पिए ही वन में चले आए और हर कार्य में इतने लिप्त हो जाते हो कि खाने पीने की भी सुध नहीं होती तुम्हें। केवल खाने पीने की सुध नहीं रहती या? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अरे सुनो तो, मुझे अपनी सुध रखने की क्या आवश्यकता है? मेरी सुध रखने के लिए तुम हो ना। और सच कहूं, मेरा ये जीवन तुम्हारे ही कारण है। यदि तुम न होती तो कदाचित आज मैं जीवित भी नहीं होता। फिर ऐसा मत कहना। आपका जीवन मेरे लिए सर्वोपरि है। और तुम भी तो मेरे लिए सब कुछ हो। और यदि तुम न होती तो गुरुदेव शुक्राचार्य का मैं शिष्य कभी नहीं बन पाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम एक योग्य शिष्य हो। तुम्हें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे शिष्य में होना चाहिए। इसीलिए पिताजी ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है। और लगता है गुरुदेव और ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। देख रहे हो असुर साथियों, जिसकी हमें आशंका थी वही हो रहा है। हाँ, गुरु शुक्राचार्य को तो इस कच्छ ने पहले से ही अपने मोह जाल में फंसा रखा है और अब उनकी पुत्री देवयानी पर भी अपना माया जाल डाल रहा है। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो एक दिन कच्छ गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ हम सारे असुरों के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार कर लेगा। और ये भी तो हो सकता है कहीं इन दोनों का विवाह हो गया तो गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति मिल न जाएं। हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो हम असुरों का कोई साथ नहीं देगा। हम सब संकट में आ जाएंगे। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। चिंता मत करो मित्र, इस कच्छ का जीवन तो हम आज ही समाप्त कर देंगे। किंतु कैसे? पुत्र कच्छ, कहाँ हो तुम? लो, थोड़ा और खा लो। देखो, मैं ये भोजन अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। तभी तो तुम्हारे प्रेम की सुगंध इसमें से आ रही है और इसीलिए मैं पहले ही बहुत अधिक खा चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक बार और खा लो। नहीं, बस बहुत हो गया। कच्छ, कहाँ हो तुम? कच्छ, कच्छ। प्रणाम गुरुदेव। पुत्री देवयानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पिताजी, वो मैं, हाँ, इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। ये आपकी आज्ञा से सीधे यहाँ चले आए, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें भोजन दे आऊं। ये तुमने अच्छा किया देवयानी। मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि इन्हें कंद मूल फल खिला दूं और आज इन्हें इस वन में उपलब्ध कुछ विशेष और दुर्लभ जड़ी बूटियों के विषय में ज्ञान दे दूं। मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा, जिसके पश्चात आप सभी देवताओं के जीवन पर से संकट सदैव के लिए टल जाए। अच्छा पिताजी, अब मैं जाऊं? अवश्य।
बताइए गुरुदेव, आप मुझे कौन सा दुर्लभ ज्ञान देने वाले हैं? अवश्य कच्छ, अवश्य बताएंगे तुम्हें उन दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में। यह ऐसा ज्ञान है कच्छ जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कच्छ, अधिक उतावले मत हो वत्स। अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा इहलोक से परलोक तक की यात्रा का ज्ञान। तुम सब मुझसे चाहते क्या हो? हम तुम्हारी मृत्यु चाहते हैं। हम तुम्हारी मृत्यु चाहते हैं। देवपुत्र कच्छ, तुमने बड़ा साहस किया जो हम असुरों का भेद जानने यहाँ तक चले आए। किंतु तुम मूर्ख हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ से तुम जीवित बच जाओगे? तुम्हें मरना होगा कच्छ, तुम्हें मरना होगा कच्छ। आज हम तुम्हें आत्मा से परमात्मा के मिलन का ज्ञान देंगे और त्रिलोक से परलोक की यात्रा का अनुभव कराएंगे। मुझे बचाओ गुरुदेव। ये असुरों ने अच्छा नहीं किया ऋषिवर। जिन असुरों के लिए आपने सारे संसार से शत्रुता मोल ली, उन्होंने ही आपके विश्वास को तोड़ा और आपके शिष्य को मार डाला। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने खाने का कुछ प्रबंध कर लूं? अवश्य ऋषिवर, मैं आपकी प्रतीक्षा कर लूंगा। समय निकलता जा रहा है, न जाने अंजन प्रदेश में क्या हो रहा होगा। पिताजी की स्थिति कैसी होगी? प्रभु, आप तो समस्त जगत की चिंता मिटाते हैं, फिर आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों? ऋषिवर, इस रुद्र अवतार में तो मेरे साथ मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। परिवार का मोह, परिवार का संकट, ये सब तो व्याकुलता का कारण बनते ही है। सत्य है प्रभु, सत्य है। पुत्री मोह के कारण हमें भी कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस दिन जंगल में असुरों ने छल से कच्छ का वध कर दिया था। ये यानी को कुछ पता नहीं था। सांझ ढले जब वो आश्रम में लौट कर आई तो हमें वहां देखकर चौंक गई।
मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि इन्हें कंद-मूल फल खिला दूं। और आज इन्हें इस वन में उपलब्ध कुछ विशेष और दुर्लभ जड़ी बूटियों के विषय में ज्ञान दे दूं। पिताजी आप यहाँ हैं? क्यों? मैं आश्रम छोड़कर कहाँ जाऊंगा पुत्री? मैं तो प्रातःकाल से यहीं हूँ। परंतु बेटी, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? पिताजी यदि आप यहाँ हैं, फिर वो कौन था जो आपका रूप धरकर मुझसे वन में मिला था? जो आपका रूप धरकर मुझसे वन में मिला था? और वो कच्छ को कुछ जड़ी बूटियों और ज्ञान देने वाला था। क्या कह रही हो देवयानी? कहीं कच्छ के साथ कुछ? हाँ पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कच्छ के साथ किसी ने छल किया है। कच्छ के प्राण संकट में है पिताजी। अवश्य ही उन उद्दंड की असुरों ने माया रची है। मेरे समझाने के बाद भी वो माने नहीं। चलो अब देव पुत्र कच्छ आपको नहीं मिलने वाला गुरुदेव। उसका जो होना था वो तो हो चुका। अब वो इस लोक से परलोक की यात्रा कर रहा होगा। यदि आपने हमारी बात मानी होती और उसे अपना शिष्य नहीं बनाया होता तो वो आज जीवित होता। अब आप तो क्या देवलोक के सारे देवता मिलकर उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हमने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया है।